बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वैसा मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 53वीं किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। दोस्तों, किसी से नफरत करने के अंदर इतने भी आगे ना बढ़ जाओ कि तुम्हें और उसमें कोई फ़र्क ही ना रहे। ऐसा ही कुछ हुआ है। वह आज वरिशा से इतनी ज़्यादा शदीद नफरत करने लग गया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसमें और वरिशा के लहजे में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। और यही बात अम्मी जान भी कहती है कि ये किस तरह से बात करो अपने बाप से, लेकिन वह आज कहता हुआ कि आखिर इस बाप ने मेरे लिए क्या है। मेरा बेटा भी पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इन्होंने अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह से धक्के मार के घर से निकाला। क्या गलती थी मेरी? मुझको पलट के देखा भी नहीं। ऐसे ही बात करूँगा, चले जाए आप यहाँ से। क्या बोलते हैं उसको, झूठा ढोंग मत रचाए अपनी मोहब्बत का। और बस ये बात ठीक है, बचान कहने लगे कि इस घर का कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ बर्बादी बची है इस खानदान की। और बस ये कहकर वहाँ से चले जाएंगे। और क्या करेंगे? और वही बात है, बचान अभी भी अपनी शर्त पे मुझे लगता है मुकम्मल रहेंगे और कहेंगे कि या तो ये वरिशा से शादी करे या तो फिर रहे सही। और बस ये बात होगी और चले जाएंगे। दूसरी तरफ जान कहेगी, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आया था, लेकिन आज तुमने और वरिशा में मुझे कोई भी फर्क नजर नहीं आया। और ये कहकर लाफा मार देंगी अपने बच्चे को और कहेगी कि शर्म करो, आज तुम भी वरिशा जैसे हो चुके हो। वहाज की जगह तुम्हारा नाम तो वरिशा होना चाहिए था। और बस ये कहकर वहाँ से चली जाएंगी। और वहाज भी बेचारा दुखी होकर अपनी बीवी के पास जाएगा। बीवी कहेगी वहाज चलो नहीं, ऐसे चले जाते वहाज। लेकिन वहाज कहेगा कि लेकिन मेरी बात तो सुनो, इतना बड़ा बिजनेस कैसे चले जाएंगे? लेकिन वही बात है कि तुम्हारा फैसला है वहाज, अगर नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे वहाज नहीं जाएंगे। अभी मैं सोच रहा था 2 दिन पहले ये मतलब कि खफा थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, और अब तुम्हारा फैसला है वहाज। मतलब कि शिफा को क्या दोहरे पड़ते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके मूड का भी कुछ पता नहीं होता। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी वरिशा अपनी आंखों में दुख और चेहरे पे गम लिए अपने बाप के पास गए और कहने लगी कि ये क्या हो गया डैड, क्या हो गया? और बस ये बात होगी कि डैड कहेंगे कि यार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेहरुनिसा कहेगी, सॉरी महक कहेगी कि उन लोगों ने हमें फिर से उल्लू बनाया, उन्होंने हमें फिर से झटका दिया, वहाँ फिर से 2 कदम आगे बढ़ गया। लेकिन वही बात होगी कि हमारी प्यारे से डैड कहेंगे कि तुम लोगों में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है। क्या किया तुमने? वहाँ पर उनके साथ जाने की जगह, उनके सुख में शरीक होने की जगह दुखी मुँह लेकर यहाँ पर आ गए, क्यों क्यों क्यों? लेकिन दूसरी तरफ महक कहेगी तुम उनको नहीं जानते। लेकिन वही बात है कि तुम मुझे नहीं जानती। अभी तो वक्त है था उनके साथ रहने का, उनकी खुशी में शरीक होने का, उनको ये बताने का कि हम उनकी खुशी में खुश है। और बस ये बात थी कि महक और वरिशा दोनों को ही मतलब कि थोड़ी बहुत बुद्धि तो आ गई। वही कहने लगे कि अभी वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। यही तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि असल मौके पर हम वहाँ होते ही नहीं है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी पैसी वरिशा कहती है कि ठीक है आप बताइए क्या करना है। और बस ये बात होगी कि डैड कहेंगे कि उनके पास जाओ, उनके दुख में शरीक, सॉरी उनके सुख में शरीक हो और पता करो कि क्या वहाँ से उन्हें मतलब कि माफ़ कर दिया। और वही बात होगी कि अब्बाजान तो वहाज को लेने चले गए, लेकिन क्या वहाज अब्बाजान के ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा? लेकिन दूसरी तरफ वरिशा कहने लगी कि चलो मान लिया कि वहाज एक्सेप्ट नहीं करता ऑफ़र, लेकिन फिर भी वरिशा सॉरी हमारी वैसी शिफा और वहाज के बीच के रिश्ते का क्या, उनके बीच की दूरियों का क्या? और बस ये बात होगी कि अब्बाजान मुस्कुराने लगे। और बाद में हम देखते हैं कि शिफा सॉरी हमारी वरिशा भी मुस्कुराने लगती है, महक भी मुस्कुराने लगती है। मुझे लगता है कि कोई तिगड़म चलाने वाले हैं ये तीनों इंसान, कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। वरिशा इतनी आसानी से तो वहाज को शिफा का नहीं होने देगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वैसा मैं आफत हूँ। देखिए